हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्मृति। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गैमेट ट्रांसफर। लेट्स स्टार्ट नाउ। In few algae, both male and female gametes are motile. गैमेट ट्रांसफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब मेल एंड फीमेल दो पार्टनर इन्वॉल्व हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स कि गैमेटोजेनेसिस होगा। मेल बनाएगा मेल गैमेट एंड फीमेल बनाएगी फीमेल गैमेट। तो गैमेट ट्रांसफर होकर एक दूसरे के पास पहुंचेगा, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो जनरली क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, दैट मीन्स कि उसमें मूवमेंट होता है, वो मूव कर सकता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है, दैट मीन्स कि नॉन मोटाइल होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एल्गी हैं जिसके मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स कि दोनों मूव कर सकते हैं। Majority of in majority of organisms, male gametes are motile, while female gametes are stationary। अधिकांश ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट है वो कैसा होता है, मोटाइल, दैट मीन्स कि इसमें मूवमेंट हो सकता है, मूव कर सकता है, कैन मूव। और फीमेल गैमेट्स जो होती है वो स्टेशनरी, मीन्स कांट मूव। इन algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium of gamete ट्रांसफर। देखिए, प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं, एल्गी को बोलते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलो मीन्स क्या होता है, थैलस। थैलस मीन्स होता है देयर इज नो डिफरेंशिएशन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। मतलब बॉडी जो होता है, फाइटा मीन्स होता है प्लांट, मतलब वैसा प्लांट जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं हो रूट, लीफ एंड स्टेम में, वैसे प्लांट को बोलते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा को ही बोलते हैं एल्गी। मतलब एल्गी एक ऐसा प्लांट है जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता है रूट, लीफ एंड स्टेम में, और इसलिए इसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, क्योंकि इसका बॉडी जो होता है एल्गी का
वो थैलस लाइक होता है, दैट मीन्स कि उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। एल्गी एक्वाटिक प्लांट है। सेकेंड है ब्रायोफाइटा, लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है इसमें इस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है। एंड थर्ड है टेरिडोफाइटा, हैविंग ट्रू रूट लीव्स एंड स्टेम। तो ये जो प्लांट का ग्रुप है एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, आप कह सकते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसमें वाटर के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स कि वाटर जो है वो मीडियम है, मतलब माध्यम है, वाटर के थ्रू ही गैमेट, मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में वाटर मीडियम है जिसके थ्रू मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, या गैमेट का ट्रांसफर वाटर के थ्रू होता है एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्लांट के ग्रुप हैं। Since a large number of male gametes are fail to reach the female gamete, the number of male gametes produced is several thousand times more than those of female gametes. Since a large number of male gametes are failed to, since a large number of male gametes are failed to reach the female gamete, the number of male gametes produced is several thousand times more than those of female gametes. Male gamete मोटाइल है, दैट मीन्स कि मेल गैमेट को मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट के पास, दैट मीन्स कि मेल गैमेट मूव करके पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास थ्रू द मीडियम, या जैसे भी पहुंचता है। तो वो जब फीमेल गैमेट के पास पहुंचता, सपोज दैट कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें वाटर मीडियम है गैमेट ट्रांसफर के लिए, तो वाटर के थ्रू जब मेल गैमेट मूव करके पहुंचता है फीमेल गैमेट तक, तो वाटर का जो वाटर फ्लो है, जो वाटर का करंट फ्लो है किस डायरेक्शन में है, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या फिर मेल गैमेट मूव करके पहुंच रहा है फीमेल गैमेट के पास, तो पहुंचने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी होगा। तो अगर सपोज दैट कि मेल गैमेट मूव कर रहा है और सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी उसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो फेल कर जाएगा, फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचेगा, या फिर मेल गैमेट वीक है, वो मूव नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारा मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट की तुलना में, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा संख्या में मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो बहुत कम जो गैमेट है, मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच पाता है। यही वजह है कि जो मेल गैमेट की संख्या होती है प्रोडक्शन की, वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट।
in higher plants, pollination is the method of gamete transfer pollen grains are the carriers of male gametes. हायर प्लांट्स में मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट के पास पॉलिनेशन के थ्रू होता है. पॉलिनेशन मेथड है जिसके थ्रू हायर प्लांट्स में मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट के पास होता है या फीमेल गैमेट तक होता है. और ये जो पॉलिनेशन है इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. कह सकते हैं पॉलिनेशन refers transfer of pollen grains from the anther to the stigma. तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक. पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरियर है मेल गैमेट का. कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर. इन एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन के थ्रू हायर प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफर होता है. दैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक. मैं बता दूं थोड़ा सा एंथर एंड स्टिग्मा क्या होता है. एंथर जो है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. एक्चुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, और you may say that angiosperm is stamen. stamen बोलते हैं प्लांट के या एंजियोस्पर्म के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को. ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. स्टार्टिंग में 2 पार्ट होता है इसमें. इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट. ये पूरा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टेमन. ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है पूरा ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का. जो प्लांट है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है और उसका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन में 2 पार्ट होता है, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर जो है ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर. ठीक है. और इसमें चैम्बर बना होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. ये जो आप देख रहे हैं चैम्बर बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है. और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनता है. माइक्रोस्पोर. ये माइक्रोस्पोर क्या है? ये है मेल गैमेट. फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गैमेट है क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर. ये बनता कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजियम में. माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होता है?
जो एंथर है प्लांट का, दैट मीन्स कि ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं चार, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वैसा प्लेस है, वैसा चैम्बर है जहां पे माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर मतलब क्या? मेल गैमीट। तो ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये इनक्लोज्ड होता है पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन्स मतलब पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये जो चीज बनाया मैंने, ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, मैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बना देती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फ्लावरिंग या एंजियोस्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, स्टिग्मा जो है ये यहीं पे पॉलन ग्रेन पहुंचता है ट्रांसफर होकर। ये जो पिस्टिल है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, और यू मे से दैट हायर प्लांट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन इसका ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। पॉलन ग्रेन जो है ये, इसका ट्रांसफर होता है। ये बनता कहाँ? एंथर में, एंथर में बनता है, और यहाँ से इसका ट्रांसफर होता है। फीमेल गैमेट यहाँ मौजूद होती है, यहाँ ओवरी में, ये यहाँ पहुंचता है स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इन हायर प्लांट्स पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर। पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरी करता है मेल गैमेट्स को, दैट मीन्स कि माइक्रोस्पोर कंटेन करता है। माइक्रोस्पोर बनता है कहाँ पे? एंथर में। एंथर जो फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसे स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में टू पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स इन स्टेमन। वन इज एंथर। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब होता है। इसके अंदर चैम्बर बना होता है, इस चैम्बर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर को बोलते हैं मेल गैमेट। ये माइक्रोस्पोर इनक्लोज्ड होता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर, और एंथर से लिबरेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का, और ये थ्रू द मीडियम ट्रांसफर होकर पहुंचता है स्टिग्मा तक। तो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंगेमी क्या होगा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा। रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट।
मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सिनगैमी, जाइगोट, ये कैसा होगा? डिप्लॉयड। ठीक है। सिनगैमी में क्या होगा? फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिसके बाद जाइगोट बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बनाया मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सिनगैमी हुआ, फ्यूज किया। आफ्टर फ्यूजन या सिनगैमी के बाद आफ्टर सिनगैमी जो नया स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब हाफ, ये दो गैमेट है यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये भी है हैप्लॉयड। गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होता है और ये भी क्या है? हैप्लॉयड। हाँ, मतलब ये कंटेन कर रहा है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये भी कंटेन कर रहा है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब ये दोनों मिल गए, हाफ और ये हैप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड, तो जो नया कंडीशन हुआ, नया जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड। जाइगोट हमेशा क्या होगा? डिप्लॉयड। और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन में या आप कह सकते हैं सिनगैमी में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में या सिनगैमी में क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और एज अ रिजल्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स कि इसमें क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होगा। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब आइए पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस, पार्थेनोजेनेसिस is the process in which female gamete develops into an adult organism विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थ का मतलब होता है वैसा ऑफ स्प्रिंग जिसके जन्म में, जिसके बर्थ में उसके फादर का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, मेल पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस प्रोसेस, उसको हम उस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? पार्थ। ठीक है। और जेनेसिस मतलब क्या हुआ? बनना। मतलब वैसा ऑफस्प्रिंग या वैसा संतान जिसके बनने में उसके फादर का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। दैट मीन्स कि जो फीमेल गैमेट होती है वो बिना मेल गैमेट से फ्यूज किए ही वो डेवलप कर जाती है एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। होता क्या है? जो फीमेल गैमेट होती है उसके पास सब कुछ होता है,
एक एडल्ट इंडिविजुअल के रूप में या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए। बस उसे एक्टिवेशन चाहिए होता है जो मेल गैमेट के थ्रू होता है। मेल गैमेट दो चीज करता है, अपना क्रोमोसोम देता है, दैट मीन्स कि अपना हेरिडिटरी मटेरियल देता है, या आप कह सकते हैं अपना कैरेक्टर देता है। दूसरा, फीमेल गैमेट को एक्टिवेट करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर मेल गैमेट अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं देता है, अपना क्रोमोसोम नहीं देता है, या मेल गैमेट के थ्रू क्रोमोसोम नहीं मिलता है, तो उसमें मेल का कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। दूसरा काम है मेल गैमेट का एक्टिवेशन। ये फीमेल गैमेट को एक्टिवेट करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने के लिए या एक इंडिविजुअल में डेवलप करने के लिए जो एक्टिवेशन है वो मेल गैमेट के थ्रू मिलता है। तो मेल गैमेट अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, दैट मीन्स कि क्रोमोसोम देता है, जिसके थ्रू उसका कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में। दूसरा, वो एक्टिवेट करता है फीमेल गैमेट को। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट बिना मेल गैमेट से फ्यूज हुए ही और एक ऑर्गेनिज्म या आप कह सकते हैं एक इंडिविजुअल में डेवलप कर जाती है। तो ये जो एक्टिवेशन, मेल अपना कैरेक्टर दे रहा है क्रोमोसोम के थ्रू, तो उसको कैरेक्टर नहीं मिल गया। दूसरा रह गया एक कि एक्टिवेशन कहाँ से मिलता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल गैमेट को एक्टिवेट करने के लिए। मतलब फीमेल गैमेट का एक्टिवेशन जो होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए एन ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू होता है। और इस तरह मेल गैमेट का वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बिना मेल गैमेट से मिले हुए जो फीमेल गैमेट है एक इंडिविजुअल के रूप में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थ मतलब वैसा ऑफस्प्रिंग जिसके बर्थ में उसके फादर का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। और जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस is the process in which female gamete develops into an adult organism without fertilization. Example, few lizards and birds, few lizard birds and honeybees. अब आइए थोड़ा सा बता दो फर्टिलाइजेशन। There are two types of फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दैट मीन्स कि फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट का अगर बॉडी के अंदर होगा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा, वैसे फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे इंटरनल। एंड आउटसाइड बॉडी होगा उसे बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। और तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो मेरा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। एंड शेयर करें ताकि जो नीडी स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो